देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2023 में पूछा गया था। क्या है देखिए क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3r। तो इस पोलिनोमियल के हमें जीरो बताने क्या होंगे। तो इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है, इसमें x की वैल्यू पुट करके देख लीजिए ऑप्शन से इसमें पुट करके देखेंगे। अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाती है तो जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर ये पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा तो वो वैल्यू क्या होगी, इसके जीरो होगी। ठीक है, तो जैसे हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए में हम क्या करते हैं, 1 को चेक कर लेते हैं। तो पहले पोलिनोमियल की वैल्यू हम किस पर चेक करते हैं, 1 पर चेक करते हैं। तो 1 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 8। तो देखिए पोलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या मिली है, 8, जबकि क्या मिलनी चाहिए थी, 0। अगर 0 मिल जाती तो ये 1 क्या होता है, इस पोलिनोमियल का 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये 1 हम क्या कह सकते हैं, ये जो 1 है वो इस पोलिनोमियल का 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इस पोलिनोमियल की 0 नहीं हो सकती, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से कभी भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसके वैल्यू कब 0 बनेगी, नेगेटिव से ही 0 बन सकती है। तो हो सकता है देखिए इसका ऑप्शन डी हो, क्योंकि डी में ही दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से कभी भी ये 0 नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन डी को ही चेक कर लेते हैं। पहले पोलिनोमियल की वैल्यू किस पर चेक करते हैं, -1 पर। तो देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है, प्लस 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस 3। ठीक है, तो देखिए माइनस के 4 और प्लस के 4 मिलकर कितना बन जाएगा, 0। तो देखिए पोलिनोमियल की वैल्यू -1 पर क्या है, 0। -1 पर 0 है। अब -3 पर भी चेक कर लेते हैं, पोलिनोमियल की वैल्यू -3 पर कितनी होगी। देखिए -3 पर कितनी होगी, -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस का 9 प्लस 4 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो माइनस का 12 और ये प्लस का 3। तो देखिए प्लस के 9 और प्लस के 3 मिलकर प्लस का 12 बन जाएगा, प्लस का 12 और माइनस के 12 मिलकर 0। तो देखिए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 किस किस पर बनी है, -1 पर और -3 पर। तो हम क्या कह सकते हैं, -1 एंड -3 क्या है, इस पोलिनोमियल के 0 हैं। इसलिए ऑप्शन हम डी को क्या कह सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन। इसलिए डी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि -1 पर और -3 पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाती है, 0। ठीक है, ये तो हुआ इसका ऑप्शन से। अगर हम इसको वैसे करेंगे तो दूसरा मेथड क्या होता है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड मेथड। देखिए सेकंड मेथड क्या होगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो देखिए पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो देखिए स्प्लिटिंग मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होती है इसकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 3 के फैक्टर करते हैं। तो 3 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 3 हो सकते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए हमें देखना है इन दोनों फैक्टर का जो सम है, इन दोनों फैक्टर का सम कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों फैक्टर का हमें क्या चेक करना है, सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब देखो इन दोनों फैक्टर का सम कितना है, 4 है, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। तो देखो इन दोनों फैक्टर को अब हमें कैसे लिखना है, कौन कौन से फैक्टर हैं, 1 और 3। तो देखिए 1 और 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 1 और 3 को मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखिए 1x और 3x लिख सकते हैं, 1x एंड 3x। अभी साइन इसमें बाद में लगाएंगे, प्लस 3। अब देखो इसमें साइन हम क्या लगाते हैं, देखिए साइन के जो पेयर हम यूज करते हैं, प्लस प्लस
माइनस माइनस, प्लस माइनस और माइनस प्लस यूज़ करते हैं। अब देखो इन चारों पेयर में से कौन सा पेयर यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखो अगर हम यहाँ पर दोनों प्लस प्लस लगाते हैं तो देखो प्लस 1x और प्लस के 3x मिलकर प्लस के 4x बन जाएंगे। तो देखो ऊपर क्या है, प्लस के 4x ही हैं, तो ये दोनों हमारे सही हैं। इसका मतलब हमें कौन सा साइन पेयर यहाँ पे यूज़ करना है, प्लस प्लस का। ठीक है बच्चों, तो देखो तो अब देखिए हम इन दोनों फर्स्ट टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा x+1। इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 3, तो क्या बनेगा ये x+1। अब दोनों में से x+1 को कॉमन ले लीजिए, x+1 कॉमन आ गया और क्या बचेगा x+3। तो देखिए पॉलिनोमियल px के फैक्टर क्या आ जाएंगे, x+1 एंड x+3। अब देखिए इन फैक्टर से हमें क्या करना है, जीरोज़ बनाने हैं। जीरोज़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए टू फाइंड जीरोज़। तो देखिए जीरोज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये फैक्टर आते हैं x+1, इन सब की वैल्यू क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं। x+1 की वैल्यू जीरो कर देते हैं। ठीक है, एंड सेकंड फैक्टर क्या है हमारे पास, x+3, इसकी वैल्यू भी क्या कर देते हैं हम, जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो एक तो जीरो हमारा ये आ गया -1। ठीक है, और दूसरा जीरो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए सेकंड इक्वेशन से यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये हमारा सेकंड जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जीरो हमारे आ चुके हैं, एक -3 और एक -1। ठीक है, तो कोई भी मेथड हम MCQ में अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों।